हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर निधि चक, वर्जिन होम्योपैथी पुणे से। मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आर्सेनिक एल्बम 30 2-3 महीने से हम लोग ये लगातार ये वर्ड सुन रहे हैं कि कोरोना प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है, 30 अवेलेबल है आर्सेनिक एल्बम। और नंबर ऑफ कॉल हमें आते हैं कि ये पूछने के लिए कि आपके पास आर्सेनिक एल्बम 30 है क्या मैडम, आप आर्सेनिक एल्बम 30 दोगी क्या फॉर कोरोना। तो हम लोग डिनाई करते रहे। पूरे 3 महीने हम लोग ने डिनाई करे। इसमें कुछ पेशेंट बहुत नाराज हुए हमसे कि आप आ, ये आर्सेनिक एल्बम 30 आपके पास है तो भी क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, या आप कंसल्टेशन के लिए ही क्यों बुला रहे हो। क्योंकि हमने यही हम इनिशियली हम लोग पूरा एक्सप्लेन करते थे। वो मैं पहले बताती हूँ आपको कि हम क्या एक्सप्लेन करते थे कि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होती है, और कोरोना प्रतिबंधक मेडिसिन ये आयुष मंत्रालय ने आर्सेनिक एल्बम डिक्लेयर नहीं की थी। ये पॉसिबल प्रिवेंटिव मेडिसिन ऐसे आयुष मंत्रालय ने इसको कहा गया था। पर ये एक ऐसी बाढ़ आ गई कि हर जगह आर्सेनिक एल्बम 30 बांटी जाने लगी। कोई भी उठ के बांट रहा था, उसने कोई भी डूज एंड डोंट्स नहीं थे। एक्चुअली जब साइंस की बात होती है तो साइंस में बहुत सारे रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड इम्यूनिटी बूस्टर, ये दो चीजों में आप फर्क जान लीजिए। इम्यूनिटी बूस्टर मतलब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, जो भी आपकी जनरल इम्यूनिटी है, वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई भी डिसीज का इन्फेक्शन हो, इसके लिए एक स्पेसिफिक कोई भी उस पर काम करती है। मतलब इसमें कोई कोरोना आया या मलेरिया आया या अदर कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आया तो आपकी जनरलाइज इम्यूनिटी काम करती है। यह है रोग प्रतिकारक शक्ति। पर कोरोना प्रिवेंटिव मेडिसिन मतलब कि कोरोना ना हो, इसलिए आप एक स्पेसिफिक मेडिसिन लोगे और उससे आपको कोरोना नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक जनरलाइज है और एक स्पेसिफिक है। आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में जब बात करेंगे तो होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइज मेडिसिन नहीं दी जाती, पर प्रिवेंटिव मेडिसिन देने का एक सिस्टम, पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन होम्योपैथी में अवेलेबल है। जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारे एपिडेमिक एंड पेंडेमिक में होम्योपैथी का यूज हुआ और बहुत बेहतर तरीके से हुआ। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बताई गई है। वो ये है कि आपको जो भी एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया है, जैसे पूना है, जैसे मुंबई है या दिल्ली है, अलग अलग एरियाज में जो जितने भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिलेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, उसमें सिम्टोमेटिक पॉजिटिव, जिनको कोई ना कोई लक्षण प्रेजेंट है, उनको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दी जाती है। और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनकी स्टडी की जाती है। और स्टडी करने के बाद जो मेडिसिन सबसे ज्यादा पेशेंट को ठीक करने में यूज की गई है, वो मेडिसिन एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन उस एरिया के लिए डिक्लेयर की जाती है। ये सिंपल रूल था वहां पे कि पहले तो आप पेशेंट ठीक कर लीजिए, उसके बाद जब आपके पेशेंट ठीक हो जाते हैं एक एरिया के, स्पेसिफिक एरिया के, वो एरिया में जो पेशेंट ठीक हो गए उनका डेटा कलेक्ट करिए, और उसमें जो भी कॉमनली मेडिसिन सबसे ज्यादा यूज हुई है वो मेडिसिन आप हेल्दी लोगों में बांटिए। वो भी एक रूल है कि प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी में किसको दी जानी चाहिए। तो जो हेल्दी है, उनको कोई बीमारी नहीं है, सिंपल वो लाइफस्टाइल जी रहे, उनके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन यूजफुल है, ना कि कोई भी उसको एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन ले सकता है। दूसरी बात है, फिर जिनको कोई ना कोई बीमारी है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है। जिनको कोई ना कोई बीमारी है, डायबिटीज है, स्किन डिसीज है, डाइजेस्टिव कोई डिस्फंक्शंस है, कोई रूमेटिक कंप्लेंट है, आर्थराइटिस है, कोई भी बीमारी हो, कैंसर भी हो, तो उनके लिए जब प्रिवेंटिव मेडिसिन चूज करना होता है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनकी पूरी अभी की जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट बताइए, और उसके हिसाब से डॉक्टर उनके लिए एक मेडिसिन सिलेक्ट करता है जो उसकी ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। और उसके बाद वो मेडिसिन चालू होने का, वो मेडिसिन प्रिवेंटिव का भी काम करता है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ये स्ट्रैटेजी थी। जब आर्सेनिक एल्बम निकाली गई आयुष मंत्रालय ने, वो इसलिए निकाली गई थी, उन्होंने जनवरी में 19 जनवरी शायद वो रिपोर्ट था, वुहान
सिटी में जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे सिम्टोमेटिक, उनकी सिम्टम्स का स्टडी किया गया, चाइना के वुहान सिटी का। और जो कॉमन सिम्टम्स आए वो सिम्टम्स देख के उन्होंने ये आर्सेनिक एल्बम इधर पॉसिबल मेडिसिन हो सकती है ऐसे बोला गया था। वहां पे कोई भी पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम देके ठीक नहीं किया गया था, बल्कि वहां पे उन्होंने आर्सेनिक एल्बम इन लोगों के सिम्टम्स देख के ये डिसाइड किया था कि ये शायद इन लोगों को मेडिसिन देखते तो वो ठीक हो सकते थे। मतलब वो प्रैक्टिकली प्रूवन मेडिसिन नहीं थी। आगरा के मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने उनके एरियाज के पेशेंट को जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट दिया था। तो उसमें सबसे पहले ब्रायोनी अल्बा नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन है वो निकल के आई थी। सेकंड नंबर पे कोई और मेडिसिन, थर्ड नंबर 6 से 7 पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम की जरूरत पड़ी थी। पर जैसे ही एक बाढ़ आ गई कि कोई भी आर्सेनिक एल्बम बांटने लगा और लोग लाइन लगा के होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे थे कोरोना प्रिवेंशन के नाम के या इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे। इम्यूनिटी की जब बात करते हैं कि कौन सी मेडिसिन इम्यूनिटी बूस्टर हो सकती है, ये कोई मैजिक या संजीवनी बूटी नहीं होती है कि कोई भी दवाई खा ली और आपकी इम्यूनिटी झट से बढ़ गई। इम्यूनिटी बढ़ाने की एक प्रोसेस होती है। पहले तो आप कहाँ पे स्टैंड करते हो इम्यूनिटी लेवल में, वो आपका एक वो होता है कि अभी आप कहाँ पे हो। सेकेंड, फिर आपके कहाँ पे बीमारियों पे काम करना है, आपके एनर्जी लीकेजेस को सील करना है, फिर आपके डाइट में कुछ करेक्शन करने हैं, आपकी एक्सरसाइजेस में कुछ करेक्शन करने हैं जिससे आपका रूटीन बढ़े। तो इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती ना, एक दिन में बढ़ जाती है। वो एक प्रोसेस होती है, उस पर काम करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के ले जा सकते हो। और यही परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप अगर अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रखेंगे, अच्छा खाना पीना, अपनी जो बीमारी है उसको ठीक करके लोगे, ना कि मेंटेन करके रखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बीपी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनके साथ अगर आप जी रहे हो, मेंटेन तो है, नंबर्स तो है, पर आप ठीक नहीं हुए तो भी आपकी इम्यूनिटी लो ही रहेगी। जैसे आपने देखा होगा आपने कि बहुत सारे पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव एडमिट हो रहे हैं और जो सीवियर कंडीशन दिखा रहे हैं, वो पेशेंट कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है पहले से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था या कोई दवाइयाँ वो ले नहीं रहे थे, फिर भी ये लोग मोर प्रोन होते हैं। तो आपको इस तरह की ट्रीटमेंट सिलेक्ट करनी चाहिए जो आपकी बीमारी मेंटेन ना करके ठीक कर ली जाए। और होम्योपैथी में ये बहुत अच्छे से काम होता है। हमें ये चीज का बहुत दुख होता है कि आज हम देख रहे हैं कि जिन्होंने कोरोना प्रतिबंधक मेडिसिन और इम्यूनो बूस्टर के नाम पे जो आर्सेनिक एल्बम खाई, आज वो लोग भी पॉजिटिव दिखने लगे। वो भी मेडिसिन, वो पेशेंट के भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है। और उस केस में वो उनका स्टेटमेंट यही आएगा कि हमने तो होम्योपैथी ली थी। तो होम्योपैथी गलत नहीं है, जो देने का तरीका था वो गलत था। अगर आप कोई भी साइंस का रूल फॉलो नहीं करते हैं और उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता, तो उसके लिए साइंस जिम्मेदार नहीं होता। आर्सेनिक एल्बम की जब बात करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी में है, उसमें से आर्सेनिक एल्बम एक मेडिसिन है। और आर्सेनिक एल्बम बहुत बेस्ट रेमेडी है, बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत सारे केसेस में उसका यूज होता है। तो पर उसके उसके देने के भी नियम है। जैसे वो बहुत जैसे कि पीरियड है महिलाओं का, उस केस में पीरियड के दौरान वो मेडिसिन नहीं खाई जा सकती। ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन ड्यूरिंग मेंसेस नहीं दी जाती। तो जो आपके पास बांटने आ रहा है वो आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो अननेसेसरी आप मेडिसिन अपने शरीर में ले रहे हैं। अगर मेडिसिन से कुछ फायदे होते हैं तो नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं, और नुकसानों की जिम्मेदारी बांटने वाला नहीं लेने वाला। ठीक है। सेकेंड, ये डिस्ट्रीब्यूट जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्सेनिक एल्बम हो रहा था, इसके हम शुरुआत से ही खिलाफ थे। जब हम पेशेंट को इनवाइट कर रहे हैं कंसल्टेशन के लिए, तो पेशेंट को बुरा लग रहा था कि इनको लग रहा है इनको पैसे कमाने हैं कंसल्टेशन लेके, पर ये नहीं था, ये राइट चैनल था और यही राइट प्रोसेस थी। गवर्नमेंट ने होम्योपैथ को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी कि वो कोरोना सिम्टोमेटिक पेशेंट देखे। अगर ये नंबर ऑफ पेशेंट देख लेते तो आज पर्टिकुलर एरियाज के लिए हम प्रिवेंटिव मेडिसिन देने का बहुत अच्छे से काम करते हैं। और एक अच्छी पैथी उन्होंने साइड में रख दी और पेशेंट पे अदर मेडिसिन का ट्रायल तो चल ही रहा है। सेकेंड है, क्या बहुत सारे पेशेंट्स ये भी कह रहे हैं कोरोना जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उन्होंने सैनिटाइजेशन किया, खुद को बहुत अच्छे से क्वारंटाइन किया, एक्सपोजर से दूर रखा,
तो भी वो कोरोना पॉजिटिव आए, उन्होंने सैनिटाइजर यूज किया, ग्लोव्स यूज किए, मास्क यूज किया, फिर भी वो इसमें उनकी इम्यूनिटी का रोल होता है। हम हर रोज लाखों वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन जनरल अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको ये प्रोसेस आज से ही चालू करनी पड़ेगी कि आप कैसे उसको ठीक करोगे। अगर आप हेल्दी हो तो आपको अपना खान पान चेंज करना होगा, अच्छा खाना जो क्या केमिकल और फर्टिलाइजर से फ्री हो। सेकेंड, अच्छा पानी पीना, अब पानी के भी नियम है वो जान लेना। सेकेंड, खाना खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं वो भी ज़रूरी है। तो अगर आप बीमार है किसी बीमारी से तो आप अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, आपकी ट्रीटमेंट चालू कीजिए। होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है कि एक ट्रीटमेंट पार्ट होता है, आपका कंसल्टेशन किया जाता है, आपकी एक एक स्टेट को ठीक किया जाता है, नंबर ऑफ मेडिसिन एक एक के बाद एक लग सकते हैं, और ये पूरी प्रोसेस आपको बीमारी से बाहर निकालती है। तो ये बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं कि आपको ठीक करने के लिए मेडिसिन, एंटीसोरिक मेडिसिन से आपके होने छोटे छोटे बच्चों को भी ये ज़रूरत होती है। तो इवन नर्सिंग मदर्स में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। अभी भी टाइम गया नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हो या आपको इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट के पास जाके आपकी जो भी केस हिस्ट्री है वो देकर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। उसके साथ अगर वो डाइट के बारे में कुछ करेक्शंस बता रहे, एक्सरसाइजेस बता रहे, सन एक्सपोजर के बारे में जो भी नॉलेज देंगे, खाना अच्छा करो, ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काम करेगी और ये लॉन्ग टाइम चलेगी। मतलब आज आप वैक्सीन आ भी गया तो भी आज आप कोरोना का वैक्सीन लोगे तो कोरोना नहीं होगा, पर आगे चल के कोई और वायरस आ गया तो आप बॉडी में कितने वैक्सीन डालोगे, और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी जनरेट करने में आप आपकी जनरलाइज इम्यूनिटी खो दोगे। ये कुछ वैक्सीनेशन के भी बैड इफेक्ट हैं जो हमसे हाइड किए जाते हैं। तो ये ऑल चैनल्स हैं। अगर आप ये किसी अच्छे डॉक्टर के कांटेक्ट में आ जाइए, उससे पूरे इंफॉर्मेशन लीजिए कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या होता है। और थर्ड, एक और बात डिस्कस करने की रह गई, पोटेंसी, जो आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में। 30 इज ए पोटेंसी। तो 30 पोटेंसी होम्योपैथी में भी हायर पोटेंसी है। पोटेंसी सिलेक्शन का काम जो होता है वो इंडिविजुअलाइज बेसिस पे होता है कि आप कितना डोज टॉलरेट कर सकते हो। तो वो जो टॉलरेंस है वो चेक किए बिना ओवरऑल सबको 30 देना, ये भी एक गलत डिसीजन हुआ। और बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस हो सकती है, पर अभी मैं यहाँ पे ही रुकती हूँ। आर्सेनिक एल्बम 30 के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। और कोरोना प्रिवेंशन और इम्यूनिटी बूस्टर, ये जो आपके दिमाग में आर्सेनिक एल्बम डाली गई है, ये पहले निकाल दो। होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन आपके लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन होता है। दो लोगों को सर्दी हो जाए तो दोनों को सेम मेडिसिन नहीं लगता, ये होम्योपैथी में होता है। एक अलग मेडिसिन से ठीक हो गया और एक दूसरा अलग मेडिसिन से ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू।